यस। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट द योगा क्लास। योगा क्लास के अंदर हमको सबसे पहले भस्त्रिका योगा करना है। ठीक है, भस्त्रिका के अंदर क्या करेंगे? सारी लंबी सांस, गहरी सांस अंदर लेंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे सारी लंबी गहरी सांस अंदर लेना मतलब क्या है, सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है अपने अपने अंदर ले ली है। और फिर उसके साथ साथ एकदम से पूरी की पूरी सांस आपको बाहर निकाल देनी है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है। थोड़ा सा अपन को उसमें क्या करना है, फोर्सफुली करना है कि हमको सारा अपने लंग्स को भरना है और लंग्स को वापस खाली कर देना है। ठीक है, जब भी सांस अंदर ले रहे हो तो फील ग्रेटिट्यूड कि हमारे अंदर क्या आ रहा है, प्रकृति हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। और सांस बाहर छोड़ रहे हो तो ऐसा लगाओ जैसे, ऐसा सोचो जैसे कि क्या है, सारी गंदगी शरीर की बाहर अपन फेंक रहे हैं। राइट। सभी मुद्रा जो होंगे ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। और लेट्स स्टार्ट द क्लास।
विश्राम। आंख बंद रखें और फील द एनर्जी। जस्ट फील द एनर्जी। देखिए 5 मिनट की क्रिया से ही अपना शरीर कैसे एक्टिवेट हो गया, है ना। ये एक तरह से शरीर को प्रिपेयर कर रहे हैं हम कि भाई आगे वाले जो प्राणायाम होंगे उसके लिए शरीर को हमने प्रिपेयर कर लिया। दिस इज प्रिपेटरी प्राणायाम। चलिए अब अपनी आंखें खोलिए। अब जो हमें प्राणायाम करना है दैट इज नोन एज कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, कपाल का मतलब क्या होता है, आपका ये वाला पोर्शन। तो हम यहाँ तक एनर्जी पहुंचा रहे हैं किसी तरह से, ठीक है। हम अपने ब्रेन तक एनर्जी पहुंचा रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा काम आपको ब्रेन से ही करना है, राइट। आपको मेमोराइज करनी होती है बहुत सारी चीजें, फैक्ट्स मेमोराइज करने होते हैं, तो उसके लिए दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वही चीज करेंगे हम। अपने शरीर के अंदर से जो सांस है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। एक बार झटका देके बाहर निकाल दो, उसके बाद शरीर सांस को वापस अंदर लेगा, ठीक है, कुछ सांस को वापस अंदर लेगा। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपका पेट जो होगा उसके अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशंस होंगे। कभी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या एक्सपेंड करेगा, वो अपने आप कर लेगा, उसको हमको नहीं देखना है। हमको 1 मिनट में 60 टाइम्स उसको करने की कोशिश करनी है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं, चलिए।
विश्राम। हाँ, अब देखो एनर्जी का लेवल। ठीक है, एक एक कण के अंदर आपकी एनर्जी आ रही होगी। अब फेस पे देखो, आप फेस पे कितना ज्यादा ब्लड का फ्लो हो रहा है। कैसे? क्योंकि एनर्जी जो थी उसको हमने चोट दी है कि वो नीचे से ऊपर उठे, और ऊपर की तरफ जब एनर्जी उठी तो आपके जो है ब्रेन तक एनर्जी यहाँ पर पहुंची है। ठीक है, तो जस्ट फील द एनर्जी फॉर 1 मिनट एंड देन वी विल स्टार्ट अनदर योगा। चलिए, तो अब अपन थर्ड योगा करेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, एज ए नेम सजेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? भंवरे की आवाज निकालना। राइट, इसके लिए हमको पहले मुद्रा बनानी पड़ेगी। इस तरह से मुद्रा बनाए, ये आपकी 4 अंगलियां हैं, ठीक है, 5 अंगलियां हैं। राइट, तो पहली अंगली जो है उसको अपन को यहाँ पे कपाल पे रखना है। ठीक है, सेकेंड अंगली जो होगी जहाँ से आपकी आंसू निकल रहे हैं वहां पर रखना है, आंसू निकलते हैं वहां पर रखना है। थर्ड अंगली उसके जस्ट नीचे, और ये फोर्थ उंगली को अपन को फ्री रखना है, और फिफ्थ उंगली को कानों पे लगाना है। ठीक है, कानों पे लगा के शरीर को पूरा सीधा कर लेंगे अपन। ठीक है, कानों पे लगाना है मतलब कान को बंद करना है, और अपन को भंवरे की आवाज निकालनी है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। सभी पोजीशन में आ जाए एक बार। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेकर फिर उसको धीरे 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 बाहर छोड़ना है, और बाहर छोड़ते वक्त एक तरह से भंवरे की आवाज प्रोड्यूस करनी है। भंवरे की आवाज हमारे कानों को बहुत और हमारे दिमाग को बहुत पसंद है। ठीक है, हमारे न्यूरॉन्स को बहुत पसंद है। तो लेट्स एक्टिवेट देम with this meditation. Start.
स्टार्ट। आंखें बंद रखिए और फील द फ्लो ऑफ द एनर्जी। एकदम से कितना ज्यादा एक्टिवेशन आ गया शरीर के अंदर। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम इज द बेस्ट, बिकॉज ये आपके डायरेक्टली न्यूरॉन तक एनर्जी पहुंचा दे रहा है। न्यूरॉन जो सुस्त पड़े थे वो एक्टिवेट हो गए हैं। और एक्टिवेट होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से आपके शरीर के अंदर एनर्जी सप्लाई जो है उसको इंक्रीज कर दे रहे हैं। जस्ट फील द एनर्जी एंड फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द प्रकृति, नेचर। देखिए, इस संसार के अंदर सबसे बड़ा दुख जो है, राइट, दैट इज एक्सपेक्टेशंस। हम जितना ज्यादा जिसके साथ अटैच होते हैं उसके साथ उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम लगा लेते हैं। और जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन उतना ज्यादा दुख। तो हमें किसी से एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है। हमारी नेचर जो है वो हमको इतना दे रहा है, उसके अलावा हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन रखना छोड़िए। आज का ये गुड थॉट है कि हम एक्सपेक्टेशन रखना दूसरों से छोड़िए। ये जब तक रहेगा ना तब तक हमको कहीं ना कहीं शरीर के अंदर विकार ही उत्पन्न होता रहेगा। और शरीर में विकार उत्पन्न होगा तो फिर माइंड को नेगेटिव थॉट्स मिल जाते हैं। और माइंड को नेगेटिव थॉट्स कहीं ना कहीं आप देखेंगे अट्रैक्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आप क्या करोगे, माइंड को एक तरह से आपने काम पे लगा दिया। माइंड आपका काम करना पसंद कर रहा है, आप ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और माइंड उसी डायरेक्शन में सोचता जा रहा है। उसको क्या पता कि आप नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं। वो तो बस सोचता जा रहा है, उसका काम है सोचना। अब अच्छी चीजें तो हम कम सोचते हैं, नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। नेगेटिव अगर थोड़ी भी चीज नेगेटिव होती है तो उसको सोचते जाते हैं, बंडल अप करते जाते हैं। और माइंड को काम मिल गया, माइंड काम करता रहता है। और फिर धीरे 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 हम क्या होते हैं, डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। है ना? इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन के वजन से रहोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे अपन लाइफ। तो हमें क्या करना है, हमें मिलकर एक थॉट प्रोसेस जनरेट करना है दिमाग में कि हमें एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखना है तो खुद से रखना है। खुद की एक्सपेक्टेशन अगर तुम पूरी नहीं कर पाते हो तो उससे क्या होता है, उससे एक तरह से आपको एनर्जी मिलती है कि नहीं हमको कुछ करना पड़ेगा। आपको गिल्ट होती है फील। दैट इज नॉट एंजाइटी, दैट इज नॉट डिप्रेशन, दैट इज अ गिल्ट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन योर इमोशन। वो गिल्ट है, वो आपको एक तरह से मोटिवेट ही करेगी कि पूरा दिन हमने कुछ नहीं करा है। हमने एक्सपेक्टेशन तो खुद से रखी थी कि हमको ये करना है, पर हमने पूरा दिन कुछ नहीं करा है। तो वो गिल्ट है, उस गिल्ट को हटाने के लिए आप काम करना शुरू कर देंगे। दैट इज ए गुड थिंग, राइट? तो फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द प्रकृति कि आप हमको इतना कुछ दे रहे हैं। और सिर्फ प्रकृति पे करें, ठीक है? और प्रकृति से ही अगर एक्सपेक्टेशन करनी है तो खुद से करें, या फिर प्रकृति हमको दे रही है तो उसको ग्रहण कर लें बस।
और किसी का कोई भी एक्सपेक्टेशन ना नहीं करना है हमें, किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन, दैट विल क्रिएट दुखा, दैट विल क्रिएट सॉरो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।